कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.4। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कथन सत्य है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय भी, इसलिए अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है। ये कथन सत्य है। दूसरा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। असत्य कथन है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं, जैसे 4। अब 4 का जो वर्गमूल है कर्णी 4 अगर हम निकालें तो वो होता है 2। अब ये कोई ऋण संख्या नहीं हो सकती। तो संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर जो हैं धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं संख्या रेखा पर, तो उसका प्रत्येक बिंदु कर्णी m का रूप का होगा, जहां m एक प्राकृत संख्या होगी। असत्य कथन है क्योंकि वहां जो माइनस की संख्याएं होंगी संख्या रेखा पर, उनका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं, और प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या होंगी ऐसा नहीं होगा। उसमें परिमेय संख्याएं भी होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है कि सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होंगी। प्रश्न 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जो कथन है ये कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, असत्य है, गलत है। तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। जैसे 4 एक धनात्मक पूर्णांक है और संख्या 4 का जो वर्गमूल निकालते हैं हम, वो 2 आता है, जो एक परिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही आए, वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। 4 का 9 का वर्गमूल 3, वो भी परिमेय संख्या है। 25 का 5, ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जो बटे की संख्या है वो बराबर नहीं हो 0 के। जैसे सभी गिनती की जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये इनके बटे में भी चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं p/q रूप में, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 या 1/2, 5/6। सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? जिन संख्याओं को हम p/q रूप में नहीं लिख सकते और इनका दशमलव निरूपण जो होता है असीमित, अशांत और अनावृत, जिनकी आवृत्ति ना हो अंकों की, इस तरह का होता है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, पाई। इसमें कर्णी 2 का जो दशमलव मान है वो क्या होगा, 1.414 और आते जाएगा। कर्णी 3 का मान क्या होगा, 1.7321 और आते जाएगा। अलग अलग कोई अंक की आवृत्ति भी नहीं होगी और ये शांत भी नहीं होगा, जाते जाएगा जब तक कि आप दें। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है।